सो गाइस दिस इज कोरल ड्रॉ 2021 और इसमें हम देखेंगे यहाँ टेबल टूल के बारे में। टेबल टूल, सो लेट्स सेलेक्ट टेबल टूल। ये टेबल टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दे रखा है ये नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हमें रखनी है, और इधर दे रखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स हमें रखने हैं। तो करेंटली अभी 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। दोनों को 3 3 कर लेते हैं। थ्री 3 रोज ले ली हमने और 3 कॉलम्स ले लिए। अब ड्रॉ करेंगे। ये टेबल हमारी ड्रॉ हो गई। यहाँ से मैं इसके कलर को हटा देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको पहले ये बॉर्डर्स हैं, इसमें हमें ऑल रखना है, इनसाइड आउटसाइड, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, किधर किधर बॉर्डर्स रखने हैं हमें और किधर किधर हटाने हैं उसका उसके लिए दे रखा है। यहाँ पे मैं इसको ऑल सेलेक्ट कर दे रहा हूँ तो सारे बॉर्डर्स आएंगे इसके, इनसाइड भी आउटसाइड भी। अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। लेट्स 3 pt और मोटा कर लेते हैं। इसके बॉर्डर्स को और मोटा कर लेते हैं 4 pt। अब ठीक है। यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। ग्रास ग्रीन, ग्रास ग्रीन हो गया। ग्रास ग्रीन, और थोड़ा सा इसको, इसके बॉर्डर्स को थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। 8 ले लेते हैं। यहाँ से मैं पिक टू सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको कहीं भी उठा के रख सकता हूँ। इधर रख लेता हूँ सपोज, इधर। फिर से मैं टेबल टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे कॉलम्स में कुछ लिखना है, इसलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये कर्सर मेरा आ गया। अब काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसको इसके फ़ॉन्ट को बढ़ा लेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से बढ़ा लेंगे। 24 कर लेते हैं, 24 pt। फ़ॉन्ट साइज़ हमने बढ़ा लिया और यहाँ से हमें कहाँ पे अलाइन करना है इसको, लेफ़्ट में, सेंटर, राइट, सेंटर में अलाइन करना है या वो अभी देखेंगे। पहले इसमें टाइप कर लेते हैं कुछ, ऑल ऑफ यू। मैंने ऑल ऑफ यू टाइप कर लिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 36 सही रहेगा। इसको बोल्ड भी मैं कर सकता हूँ, ये बोल्ड हो गया। अब यहाँ पे दे रखा है, इसको हमें कहाँ पे अलाइन करना है, मतलब एक मिनट। यहाँ पे दे रखा है कि मुझे किधर अलाइन करना है, लेफ्ट में, सेंटर में। सेंटर में हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट साइड हो गया, फुल जस्टिफाई, राइट साइड। हम सेंटर में ले लेते हैं, सेंटर में हो गया। और यहाँ पे दे रखा है वर्टिकल अलाइनमेंट, चूज ए मेथड ऑफ अलाइनिंग टेक्स्ट वर्टिकली। वर्टिकली हमें किधर इसको अलाइन करना है, टॉप में, सेंटर में, बॉटम में, किधर करना है, फुल वर्टिकल अलाइनमेंट।
लेट्स सेलेक्ट सेंटर, सेंटर में ले लेते हैं, सेंटर वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये सेंटर में आ गया, टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे, इसकी भी फॉन्ट को बढ़ा लेते हैं, यहाँ से 36 सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और इसमें मैं टाइप करूँगा थैंक यू, थैंक यू। इसको भी अलाइन कर लेते हैं सेंटर में, और यहाँ से वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेंटर कर लेते हैं, सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया। इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड, यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड हो गया। फिर से सेंटर, और यहाँ से सेंटर वर्टिकल। ऐसे ही मैं सारे सारे कॉलम्स में सारे 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 सेल्स में लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी, 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 कुछ भी मैं किसी भी सेल में कुछ भी मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से। अगर मैं पहले लेटर को बड़ा करना चाहूँ, जैसे मैंने ऑल ऑफ यू लिख रखा है, तो मैं ए को यहाँ पे बड़ा करना चाहूँ और सारे लेटर्स को छोटा रखना चाहूँ, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये ए बड़ा हो गया। ऐसे ही इसमें, ऐसे ही इसमें मैंने इस पर क्लिक किया तो इसका पहला पहला लेटर टी बड़ा हो गया, बाकी लेटर सारे छोटे हो गए। वापस उस पर करेंगे तो वो वापस वापस टी छोटा हो गया। ऐसे ही इसमें, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये वापस छोटा हो गया। अब मान लो मैं इस सेल का कलर, इस सेल के इस सेल, खाली केवल इस सेल में मैं कोई कलर देना चाहूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये वही कलर यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। पर बाकी सेल्स में वो कलर नहीं आया क्योंकि मैंने इसी को सिलेक्ट किया था। अब मैं इस सेकंड वाले में कोई कलर देना चाहूँ सपोज, तो यहाँ से मैं इस तरह से पहले मैं माउस की बटन को क्लिक करूँगा, फिर यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, तो ये दो सेल सेलेक्ट हो रही हैं अभी, तो हमें करनी है एक ही, तो यहाँ से इसको एक, अब हो गई, ये सेल सेलेक्ट हो गई। अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे इसको दे सकता हूँ, सपोज मैं येलो करना चाहूँ, येलो, तो कलर यहाँ पे येलो फिल हो गया। ऐसे ही मैं सारे सेल्स में कोई भी कलर फिल कर सकता हूँ अपनी मर्जी से जो भी चाहूँ, या फिर सारी टेबल पे सपोज सारे सेल्स में ही आपको सेम कलर चाहिए, तो यहाँ से यहाँ पे जाके यहाँ पे जाके पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे कोई भी कलर हम दे सकते हैं। सॉफ्ट पिंक, सपोज सॉफ्ट पिंक ले लेते हैं, तो ये सॉफ्ट पिंक कलर हो गया सारे सेल्स में। अब यहाँ पे एक एडिटर भी दे रखा है, टेक्स्ट एडिटर, इसके थ्रू मैं, टेक्स्ट एडिटर के थ्रू भी मैं एडिट कर सकता हूँ। मैंने इस सेल में क्लिक किया, तो अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट एडिटर पे क्लिक करूँगा तो खुला नहीं, अभी लोड हो रहा है।
खुल गया। तो यहाँ पे जो थैंक यू लिखा हुआ था, जो थैंक यू सेकंड वाले सेल में लिखा हुआ था, वो थैंक यू यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो इसको हम सेकंड वाले सेल का कोई भी कुछ भी हम टेक्स्ट मतलब चेंज करना चाहे, कुछ भी लिखना चाहे, तो इसके थ्रू टेक्स्ट एडिटर के थ्रू भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं चेंज करके यहाँ इसको वेरी गुड लिख देता हूँ, सपोज वेरी गुड। मैंने ओके किया तो यहाँ पे वेरी गुड हो गया, वेरी गुड चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं, इन सेल्स में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अभी मैं एक बार और टाइप करता हूँ कुछ और, जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इसको थोड़ा फॉन्ट को बढ़ा लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, 24 कर लेता हूँ। और हम कुछ भी टाइप करना चाहें, हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, सब कुछ। अब गोइंग हमारा नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसकी विड्थ कम है। थोड़ा इसकी विड्थ को हम बढ़ा लेंगे अगर यहाँ से। अब मैंने इसकी विड्थ बढ़ाई तो केवल इस वाले कॉलम की, केवल ये तीसरा कॉलम जो है, केवल इसकी विड्थ बढ़ी है, बाकी कॉलम्स की विड्थ वही है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से पकड़ के खींचा था। अगर मैं यहाँ से पकड़ के खींचूंगा तो सारे कॉलम्स की विड्थ बढ़ गई। अगर मैं इधर से इसको छोटा करूंगा, केवल ये थर्ड कॉलम जो है इसकी विड्थ कम होगी। और मैं अगर यहाँ से पकड़ के सेंटर से पकड़ के यहाँ से पकड़ के खींचूंगा तो सारे कॉलम्स की, नहीं अभी नहीं हो रही, एक मिनट। ये हो गई, अब हो रही है। अब सारे कॉलम्स की विड्थ बढ़ रही है। जैसे बिल्कुल इस पॉइंट में मैं इस काले वाले डॉट पे मैं अपने कर्सर को रखूं, ये काला वाला जो डॉट है इस पे मैं अपने कर्सर को रखूं, तब अगर मैं इसको कम ज़्यादा करूंगा तो सारे कॉलम्स की विड्थ ज़्यादा होगी, सारे कॉलम्स की विड्थ उतनी ही बढ़ जाएगी और सारे कॉलम्स की उतनी ही कम हो जाएगी। सारे कॉलम्स की एक साथ कम होगी, ज़्यादा होगी, वो प्रोपोर्शनली उसी हिसाब से सबकी कम ज़्यादा हो जाएगी अगर मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा करूँगा तो। और अगर मैं यहाँ बीच में से, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, बीच में से कहीं से भी पकड़ के खींचूंगा तो केवल उसी कॉलम की विड्थ बढ़ेगी, बाकी कॉलम्स की वही रहेगी। अब यहाँ से मैं पकड़ के खींचूँ तो केवल सेकंड कॉलम की बढ़ेगी, यहाँ से पकड़ के खींचूँ तो केवल फर्स्ट कॉलम की बढ़ेगी। और अगर मैं इस पे रख के फिर अगर इसको बढ़ाता हूँ तो सारे कॉलम्स की विड्थ बढ़ेगी। और यहाँ पे रख के मैं इस काले वाले पॉइंट पे अगर कर्सर को रख के फिर मैं अगर खींचता हूँ तो हाइट भी बढ़ेगी और विड्थ दोनों एक साथ बढ़ेंगे, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा था, नाइस टू मीट यू। I'm not well today. I'm not well today. Thanking you। ऐसे इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं और किसी भी सेल में, इसमें लिखना चाहें, इसमें लिखना चाहें, इसमें किसी भी सेल में हम कुछ भी लिख सकते हैं। सो दिस इज टेबल टूल।
in Corel Draw 2021.